Students, in previous class we have discussed about money and different stages of evolution of money we discussed, and now today we are going to discuss the definitions of money, means different types of definitions of money which are given based on its functions. So that we'll discuss one by one, and after that we will discuss the money supply. So now first is legal definition of money. Now according to legal definition of money, money is what the law says it is. It means that anything will be called money if the law proclaims it to be money. Okay. So according to the legal definition, as the word legal is here, so it means that whatever legal says means anything, any commodities, if it is considered as money by the law, then that will be known as money. So money is what the law says is. If the law of a country says that is money, it means that is money. It will be endowed with legal tender power. So it will have legal tender power and it will be accepted by everybody. According to this aspect, money is of two kinds: legal tender money and non-legal tender money. So according to the legal definition of money, there are two types again. One is legal tender money and second one is non-legal tender money. So let's see one by one. So first we will discuss legal tender money. It means money defined under the law of a country. तो जो मनी है उसको लॉ द्वारा डिफाइन किया गया है. इट इज़ इंडोर्ड विथ लीगल टेंडर पावर. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फियाट मनी बिकॉज इट सर्व्स एज मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ, ये वर्ड आपको याद रखना है कि फियाट मनी किसको बोलते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड फियाट मनी बिकॉज इट सर्व्स एज मनी ऑन द ऑर्डर फियाट का जो है उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं. So it serves as money on the order, that is fiat of the government, therefore it is known as fiat money. तो ये आपको कभी कभी टर्म जो है एग्जाम में आता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है. Legal tender status given to money is of two types: limited legal tender, that we are going to discuss, and second one is unlimited legal tender. सो लिमिटेड लेगल टेंडर क्या किसको बोलते हैं? इसको क्वाइंस हम लोग बोलते हैं. इट इज़ मनी विच कैन बी एक्सेप्टेड अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट. ये वो मनी है जो आपको, जिसका एक लिमिटेशन फिक्स कर दिया जाता है कि कोई पर्सन जो है उसको उतना ही एक सर्टेन लिमिटेशन तक ही ले सकता है. एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि क्वाइंस अप टू ₹1000 ओनली कैन बी एक्सेप्टेड लीगली इन पेमेंट. नो, लीगली आप जो है 1000 रुपया तक का क्वाइंस ले सकते हैं. यदि आपको कोई क्वाइंस दे रहा है, सिक्का दे रहा है, तो 1000 रुपया तक का आप ले सकते हैं. उसके बाद आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, हम जो है क्वाइंस नहीं लेंगे, हमको जो है कैश चाहिए, करेंसी चाहिए. तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे. तो लिमिटेड लेगल टेंडर किसको बोलते हैं? क्वाइंस को बोलते हैं. सेकेंड हो गया अनलिमिटेड लेगल टेंडर, जिसको हम लोग करेंसी नोट्स बोलते हैं. It is the money which can be accepted up to any amount in accepting payment at a time. Unlimited legal tender में जो है इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं होता है. लिमिटेशन, मैक्सिमम लिमिटेशन इसमें फिक्स नहीं किया जाता है. ये जो है डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना तक जो है उसको लेना चाहते हैं. लेकिन आप ये रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते हैं. ठीक है. लीगली जो है ये आपका राइट नहीं बनता है कि आप मना कर दीजिएगा कि नहीं, हमको जो है ये नहीं चाहिए कैश. फॉर एग्जाम्पल ऑल करेंसी नोट्स हैव अनलिमिटेड लीगल टेंडर. ठीक है. तो जितना भी करेंसी नोट है सब पर लीगल टेंडर है. उसके साथ में जो है आप उसको टेंडर कर सकते हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. तो पहला हम लोग देखिए लीगल टेंडर. ठीक है. लीगल टेंडर में क्या देखिए? दो टाइप हम लोग देखे. पहला था लिमिटेड लीगल टेंडर एंड सेकेंड था अनलिमिटेड लीगल टेंडर. अब जो सेकेंड टाइप हम लोग देख रहे हैं वो है नॉन लीगल टेंडर मनी. देख रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शनल मनी. नॉन लीगल टेंडर का मतलब हो गया, लीगल का मतलब आप जानते हैं कानूनी रूप से, लॉ के अनुसार. तो यहाँ पे कोई जो है आपको कानून, कोई लॉ जो है आपके ऊपर में इन्फोर्समेंट नहीं है,
कि आपको जो है लेना ही एक्सेप्ट करना ही है, ये ऑप्शनल मनी है। दिस मनी इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट दैट द इशूअर ऑफ मनी कमांड्स। ये ट्रस्ट के बेसिस पे है, ठीक है। आपको जो इशू कर रहा है, आपको जो दे रहा है, तो वो आपको ट्रस्ट दे रहा है, विश्वास दिला रहा है कि आपको जो है ये एक्सेप्ट कीजिए और ये एक मनी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी एज इट इज़ एक्सेप्टेड एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। आपको ये भी याद रखना है फिड्यूशियरी मनी किसको बोलते हैं। सो इट इज़ नॉन लीगल टेंडर मनी एंड इट इज़ एक्सेप्टेड एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। तो दो टाइप का मनी मतलब कि फियाट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, दोनों को याद रखना है। इट इंक्लूड्स क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सच एज ड्राफ्ट चेक्स। ये ड्राफ्ट चेक्स ये सब जो है इसको हम लोग बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। ये जो है आपको कोई लीगल जो है यहाँ पे लॉ नहीं है कि आपको जो है एक्सेप्ट करना ही है, आप ट्रस्ट के अनुसार जो है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको था नॉन लीगल टेंडर मनी। तो वो आपको था लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी था। अब देखिए फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। सो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी में जो मनी को जो डिफाइन किया गया वो फंक्शन के अनुसार किया गया, तो उसका क्या फंक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एनीथिंग विच परफॉर्म्स दिस फंक्शंस विल बी कॉल्ड मनी। ये सभी फंक्शंस जो भी कमोडिटी करेगा उसको मनी हम लोग बोलेंगे। क्या है, अ यूनिट ऑफ वैल्यू, किसी वैल्यू को मेजर करने का एक यूनिट। अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करने का, दो गुड्स को एक्सचेंज करने का एक मीडियम है ये। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए इसको यूज करना। और स्टोर ऑफ वैल्यू, और इसके अंदर में जो है वैल्यू स्टोर होना, क्योंकि जब पैसा आप रखते हैं तो उसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका जो है वो वैल्यूलेस है, उसका कुछ ये नहीं है, उसका वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। यानी कि आप अपना संपत्ति को जो है मनी के फॉर्म में आप रख सकते हैं। तो पूरा वेल्थ को भी आप चाहिएगा तो एक मनी के फॉर्म में आप रख सकते हैं, यानी कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, वो मनी आप रखा हुआ रहेगा, इसका मतलब वो दैट इज इक्वल टू वेल्थ। नेक्स्ट, नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी। नैरो मनी भी होता है, ब्रॉड मनी भी होता है। नैरो डिफिनेशन ऑफ मनी क्या कहता है, इट इज़ बेस्ड अपॉन मीडियम ऑफ पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। मीडियम पेमेंट फंक्शन जो है यहाँ पे मायने रखता है। एनीथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज इंक्लूडेड इन नैरो डिफिनेशन ऑफ मनी। कोई भी कमोडिटीज़, कोई भी गुड्स जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में जो एक्सेप्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, नैरो डिफिनेशन ऑफ मनी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। जो करेंसी होता है वो प्लस में डिमांड डिपॉजिट्स जो होता है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, जो आप जमा किए हैं, डिपॉजिट्स किए हैं, उसके ऊपर में डिमांड क्लेम करना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नैरो डिफिनेशन ऑफ मनी। तो इसमें आपको क्या, इसका क्या है, एम इक्वल टू सी प्लस डी डी। सो नैरो मनी इक्वल टू सी प्लस डी डी। सी मीन्स करेंसी, डी मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड ड्राफ्ट सी के अगेंस्ट जो है बनता है। सेकेंड हो गया ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ मनी, वो नैरो था, ब्रॉड देखिए। इट इज़ बेस्ड अपॉन स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज से मतलब नहीं, यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी जो ये है टाइप्स ऑफ मनी है जो आपको वैल्यू को स्टोर करता है, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ मनी। इसमें क्या क्या चीज़ आएगा, इसमें करेंसी आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा, सेविंग डिपॉजिट हो जाएगा, टाइम डिपॉजिट हो जाएगा, एंड बैंक्स टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे बैंक्स और पोस्ट ऑफिस दोनों का हम लोग पोस्ट ऑफिस को भी इंक्लूड किया। तो जो भी टाइप्स ऑफ यहाँ मनी है, करेंसी हो, चाहे डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग करके आप रखे हैं वो, या फिर टाइम डिपॉजिट मतलब टाइम आप फिक्स कर दें कि इतना दिन के बाद उसको निकालेंगे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, टाइम डिपॉजिट हो गया, चाहे वो बैंक का चाहे पोस्ट ऑफिस, ये सब जो आपको ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ मनी में आ जाए, क्योंकि ये सब जो है आपको वैल्यू को स्टोर करके रखता है, मीन्स मनी को स्टोर करके रखा जाता है इसमें, ठीक है। ये आपको ये बताता है कि आपका जो है वेल्थ जो है आपको इस फॉर्म में जो आपका रखा हुआ है, इसको आप फ्यूचर में आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको एक्सचेंज के लिए जो है जनरली सबको यूज नहीं किया जाता, जैसे आपको टाइम डिपॉजिट हो गया, सेविंग डिपॉजिट हो गया, ये सब को हम लोग एक्सचेंज के लिए यूज नहीं करते हैं, बल्कि एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो नैरो डिफिनेशन एंड ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ मनी वी हैव गॉट। नेक्स्ट जो है वो मनी एंड नियर मनी, ठीक है, मनी और नियर मनी।
तो मनी किसको बोलते हैं वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, मनी का अलग अलग हम लोग डिफिनेशन देख लिए। अब नियर मनी किसको बोलते हैं? दिस इज क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। नियर मनी बोलते हैं मनी का जो नियर हो, नज़दीक हो, यानी कि जो क्लोज सब्सटीट्यूट है मनी का, उसको हम लोग बोलेंगे नियर मनी। सब्सटीट्यूट का मतलब मालूम है कि मनी की जगह पे जिसको यूज किया जा सकता है। इट कैन बी इजली कन्वर्ट इनटू कैश, और ये जो आपको है उसको हम लोग इजली जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज हाईली लिक्विड एसेट, फॉर एग्जांपल बॉन्ड, शेयर्स, गोल्ड, ईटीसी। और ये जो आपको है ये हाईली लिक्विड एसिड है। लिक्विड एसिड इसको बोलते हैं जिसमें तरलता होती है, यानी कि जिसको हम लोग चाहेंगे तो किसी भी फॉर्म में हम लोग जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मनी का एक प्रॉपर्टी होता है लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या हुआ, मनी का हम लोग जिस फॉर्म में चाहेंगे उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मनी को चाहेंगे तो आप ज़मीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी को चाहेंगे तो एक गाड़ी के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी को आप चाहेंगे तो आप एक मोबाइल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप मनी को जिस फॉर्म में चाहेंगे उस मनी को चाहेंगे तो आप गोल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मनी एक ऐसा है जो हाईली लिक्विडिटी उसमें रहता है, ठीक है। उसी तरह से ये जो है आपको नियर मनी, उसमें भी लिक्विडिटी होता है, ठीक है। मनी जैसा नहीं होता है लेकिन उससे थोड़ा सा कम होता है लिक्विडिटी। तो एग्जाम्पल क्या, बॉन्ड्स, शेयर्स है, गोल्ड्स है, ये सब। इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट नीड्स टू बी कन्वर्ट टू कैश। और ये जो है इसको हम लोग डायरेक्टली जो है यूज मीडियम ऑफ एक्सचेंज में नहीं करते हैं, बल्कि पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग कैश में, और कैश में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको हम लोग दूसरा फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, या इसको हम लोग एक्सचेंज के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इसको यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द different types of definitions of money according to its functions, according to its properties. Thank you.